जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम की, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि द आइडियल मैन कहा जाता है। अब देखिए, इस पूरी चर्चा में हम उन्हें एक देवता की तरह नहीं, बल्कि उन कोर प्रिंसिपल्स के सिंबल के तौर पर देखेंगे। वो सिद्धांत जिन्होंने उनके हर फैसले को गाइड किया और जो आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है धर्म। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक तरह का मॉरल कॉम्पस था, एक दिशा दिखाने वाला यंत्र जिसने राम के हर फैसले को, हर एक्शन को गाइड किया। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि कैसे। तो ये धर्म आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये है अपना नैतिक कर्तव्य, मतलब सही काम करना, खासकर तब जब वो करना सबसे मुश्किल हो। ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल है जो बताता है कि किसी भी हाल में सही रास्ते से नहीं हटना है। जैसे एक बेटे के तौर पर उनका धर्म देखिए, वो सबसे ऊपर था। अपने पिता के एक वचन का मान रखने के लिए उन्होंने क्या किया? अपना राज सिंहासन तक छोड़ दिया। सोचिए जरा, ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं था, ये अपने कर्तव्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक मजबूत अटूट निष्ठा थी। फिर एक पति के रूप में भी उनका धर्म बिल्कुल मजबूत था। सीता के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उनकी जो जिम्मेदारी थी, वही उनके रिश्ते की नींव बनी। हर मुश्किल में, हर हाल में उन्होंने अपने इस धर्म को निभाया। और फिर एक राजा के तौर पर उनका धर्म किसके प्रति था? अपनी प्रजा के प्रति। उन्होंने हमेशा ऑलवेज अपनी प्रजा की भलाई और न्याय को सबसे ऊपर रखा, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी खुद की खुशियों को ही क्यों न त्यागना पड़े। तो ये तो हुई धर्म की बात। अब आते हैं दूसरे बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल पर, वचन और त्याग। देखिए, ये सिर्फ वादा निभाने की बात नहीं है, ये कहानी है उस कीमत की जो एक इंसान अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सत्यनिष्ठा के लिए चुकाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उनके जीवन का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, सबसे बड़ा धर्म संकट। एक तरफ था राज सिंहासन जो राइटफुली उनका था, उनका हक था, और दूसरी तरफ पिता को दिया गया एक वचन। और उन्होंने क्या चुना? उन्होंने वचन को चुना और 14 साल का वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। इंटेग्रिटी की, अपने वचन पर टिके रहने की, इससे बड़ी मिसाल मिलना मुश्किल है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ कहा गया है, एक बार दिया गया वचन व्यक्तिगत कीमत की परवाह किए बिना निभाया जाना चाहिए। यही इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ है कि आपका वचन एक पवित्र बंधन है और उसे निभाने के लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो कम है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की, और ये लीडरशिप की यानी नेतृत्व की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर हमारे सामने रखता है। राम का लीडरशिप स्टाइल पावर या अथॉरिटी पे बेस्ड नहीं था, बल्कि वो करुणा यानी कंपैशन पे आधारित था। इसमें सहानुभूति थी, सम्मान था और सबको साथ लेकर चलने की एक अमेजिंग कला थी। इसके कुछ जबरदस्त उदाहरण मिलते हैं, जैसे शबरी का सम्मान। सोचिए, एक आदिवासी महिला के झूठे बेर खाना, यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह समाज के हर इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी हो, सम्मान का प्रतीक था। फिर सुग्रीव से दोस्ती जो आपसी भरोसे पर बनी थी, और सबसे बढ़कर अपने दुश्मन रावण के भाई विभीषण को शरण देना। यह दिखाता है कि उन्होंने इंसान के कैरेक्टर को उसके बैकग्राउंड से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि असली ताकत लोगों को जोड़ने में है, उन्हें तोड़ने में नहीं। जब आप डिग्निटी और कंपैशन से लीड करते हैं, तभी आप लोगों का भरोसा और उनकी लॉयल्टी जीत पाते हैं। तो हमने इन 3 कोर प्रिंसिपल्स को समझा, धर्म, वचन और करुणा। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हजारों साल पुरानी ये बातें आज की हमारी कॉम्प्लेक्स दुनिया में, हमारी फास्ट पेस लाइफ में कोई मायने रखती हैं? तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने 3 मुख्य बातें सीखी। पहला, धर्म यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना। दूसरा, सत्यनिष्ठा यानी अपने वचन का, अपनी कही हुई बात का सम्मान करना। और तीसरा, करुणा यानी एम्पैथी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। और अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में इन तीनों में से वो कौन सी एक सीख है जिसकी हमें, हमारे समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है? कर्तव्य का पालन, वचन का